जो बच्चों क्लास 10th के जितने भी बच्चे हैं भाई, आज उन सबको मैं पढ़ा रहा हूँ यार। क्लास 10th के जितने भी बच्चे हैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। मैथ्स जो है भैया वो है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जब तक ये चैप्टर में मैं आपको सवाल नहीं कराऊंगा कुछ समझ नहीं आएगा। तो ये क्या है, टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। क्या है भैया, एक टावर जो है स्टैंड कर रहा है, tower stand vertically on the ground from a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower. यहाँ पे एक टावर है भैया और यहाँ पे 15 मीटर अवे, क्या लिखा है 15 मीटर यहाँ पे फुट के यहाँ पे। तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये जो एंगल है वो आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। इसको अगर आप ए लो, इसको बी लो, इसको सी लो, तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है। इस पे आपको परपेंडिकुलर पता करना है, यानी आपको हाइट पता करना है टावर का। आपको बेस दिया हुआ है तो हाइट पता करना है। तो साइन का क्या होता है, साइन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर निकालना है तो टेन का फॉर्मूला लगाओगे कि टेन बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे टेन कितना डिग्री लगाएंगे, टेन 60 डिग्री लगाएंगे। टेन 60 डिग्री परपेंडिकुलर आपका ए बी और बी बाय बी सी। तो बी सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 15 मीटर। टेन 60 डिग्री बराबर ए बी अपॉन 15 डिग्री। यार अंग्रेजी मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, मैथ्स फिजिक्स कोई भी सब्जेक्ट हो, दोनों सेम होता है। नॉलेज से मतलब होता है। कुछ लोग बोलेंगे हिंदी मीडियम वालों को नहीं पढ़ाते हैं, भैया सवाल सेम है, वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, कुछ अलग नहीं है। तो अब ए बी निकालना है ना आपको। टेन 60 डिग्री का मान तो सब में एक ही होगा, चाहे अंग्रेजी मीडियम में पढ़े, चाहे वो मराठी मीडियम में पढ़े, चाहे वो मद्रासी मीडियम में पढ़े, भैया टेन का मान तो एक ही रहेगा ना, है कि नहीं है, वो √3 ही रहेगा, ए बी अपॉन 50। तो अब तुम्हारा कैसा निकलेगा, तुमको हाइट ही निकालना है, ए बी है ना निकालना है। तो हाइट निकल गया ना √3, 15√3 मीटर। आया समझ में? आप लोग समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे तो मैं डिटेल में बताऊंगा। इसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, जहाँ पे एंगल बनता है। इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं बेस। तो साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 60 डिग्री से हमने टावर का हाइट निकाला। समझे बात को? और जो लोग भी तुम लोग को कहते हैं कि पढ़ने लिखने से क्या होगा, साइन थीटा कोस थीटा का यूज़ कहाँ होता है, तो यहाँ होता है यूज़। लो ये सवाल देखो, सेम टू सेम वैसा ही है ना, इसलिए कहता हूँ सवाल एक सेम टू सेम होता है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम पॉइंट ऑफ द ग्राउंड विच इज़ दिस मीटर। उसमें अलग मीटर था, इसमें अलग है, एंगल अलग है, बस सवाल एक ही है। सवाल क्या होता है, एग्ज़ाम में बोर्ड में सवाल घुमा करके देता है। ये है एक्सरसाइज 9.1 का चौथा सवाल, NCERT बिहार बोर्ड जो भी हो। सवाल सेम रहता है बच्चों, लेकिन उसको थोड़ा घुमा करके दिया जाता है। अब इसका एंगल निकालने के लिए बोल रहा है, यहाँ पे टावर है, इसका हाइट पता करना है आपको। सेम सवाल है, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है आपको 30 डिग्री है यहाँ पे। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। ये कितने मीटर पे है, 30 मीटर पे है। आपको इसका हाइट पता करना है। तो वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस हुआ, तो टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री ए बी अपॉन बी सी। तो आपका बी सी का मान पता हुआ है, टेन 30 का कितना मान होता है 1/√3। हाइट निकालना है ए बी अपन, बी सी का मान कितना है आपका 30 मीटर है। अब देखिए ए बी निकालना है हमको, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ऊपर में 30, ये नीचे चलाएगा √3। तो हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ को निकालने के लिए ऊपर नीचे अगर √3 से गुना करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
तो अब ये क्या हो जाएगा, 30√3 अपन रूट थ्री क्या हो जाता है 3, तो ये इससे कट गया तो 10√3, 10√3 इसका आंसर आएगा। आया समझ में?